बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आप शरी और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। अगर मुनासिब समझे तो सब्सक्राइब कर लें। खबरों के साथ हाजिर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कुर्सी छोड़ दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा और मुल्क में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मैंने इक़्तिदार वज़ीर आज़म के मुताबिक एंजॉय करने के लिए नहीं, इस मुल्क को बेहतर करने के लिए लिया था। जबकि मरियम नवाज का कहना है कि वो रैलियां निकालेंगी रोज़ाना और पीडीएम का दावा है कि वो जनवरी तक इमरान खान को घर भेज देंगे, जबकि आईनी तरीका बज़ाहिर इसमें नज़र नहीं आता। और अहम बात खबर बताएंगे कि फरदौस आशिक अवान ने किस आने वाले दिनों में किसकी गिरफ्तारी की बड़ी खबर दे दी। जबकि नाज़रीन एक अहम तरीन दो छोटी छोटी स्टोरियों पे बात करेंगे। मुझे यकीन है कि वो खबरें सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। दरिंदा सिफ्त इंसान ने भूख से, बेरोजगारी से तंग आकर कसूर के इलाके में अपने 5 बच्चों को नहर में फेंक दिया, जिनमें से 2 लाशें मिली। जबकि फैसलाबाद में दौलत की हवस, लालच, घमंड और तकब्बर में एक शख्स ने हमसाया के घर चंद हजार की उजरत पर काम करने वाली मुलाजमा को तशद्दुद कर करके इस तरह पीटा कि कोई इंसान जानवरों को भी नहीं पीटता। ये इस माशरे का हाल है। यकीनन ये खबरें आपकी आंखें नम करने और माशरे की दरिंदगी की मिसाल आप बनी हुई है। नाज़रीन, हम सबसे पहले आ जाते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आज कहा है कि बहुत सारे तरीक़ों से मुझसे एनआरओ मांगा जा रहा है। पीडीएम का मकसद गरीब की भूख मिटाना नहीं, गुर्बत और महंगाई नहीं, जबकि ये सिर्फ कहते हैं कि पीडीएम के लीडर जो भी हैं, जिनके खिलाफ करप्शन के केस, नैब, एंटी करप्शन और एफआईए में चल रहे हैं, मैं उनको ख़त्म कर दूं तो वो तहरीक चलाना बंद कर देंगे। ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कहना है। उन्होंने कहा मुझे कुर्सी छोड़नी पड़े तो छोड़ दूंगा, इक़्तिदार से अलहदगी कर लूंगा, लेकिन एनआरओ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। वज़ीर आज़म का यह भी कहना था जलसे जुलूसों के दबाव में नहीं आऊँगा, जितना दिल करता है जलसे करें, जलसे जुलूसों में रुकावट भी नहीं डालेंगे और इन्हें फ्री हैंड देंगे। ताम उन्होंने ये ज़रूर कहा साउंड सिस्टम लगाने वाले, टेंट मुहैया करने वाले, खाना बनाने वाले जो कि जलसे जुलूसों के लिए मुहैया करेंगे, उनके खिलाफ और इंतज़ामिया जो जलसे जुलूस कराएगी, कोरोना वायरस के एसओपी की वायलेशन करेगी, इन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। उनका कहना था कि नवाज शरीफ करप्ट आदमी है, सबको मालूम है। नवाज शरीफ और जरदारी ने 30-40 साल इस मुल्क का खजाना लूटा है। ये दोनों ने बारियां लगाई हुई थी जब इनकी लूट मार बंद हुई और वज़ीर आज़म 2018 में इमरान खान बना, तो ये दोनों लुटेरे इमरान खान के मुताबिक फिर इकट्ठे हो गए और हुकूमत गिराने के लिए पीडीएम की तहरीक चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ मुल्क से भाग गया, बेफिर फ्लैट में रहने वाला शख्स अरबों रुपए के फ्लैट में, गरीबों की बात किस मुंह से करता है। उन्होंने ये भी कहा वज़ीर आज़म इमरान खान के नवाज शरीफ ने माजी में जब गिरफ्तार हुआ था, उन्हें सजा हुई थी, तो मुशर्रफ से एनआरओ लेके गए थे और ये एनआरओ लेने के आदी हैं ब्लैकमेल करके, पर मैं ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने तो आज दो वाशगाफ लफ्ज़ों में कह दिया जलसे जुलूस करें, रुकावटें नहीं डालूंगा, लेकिन ना जाने क्यों पीडीएम ये यकीन है, किसके इशारे पर उसको यकीन है कि वो दिसंबर या जनवरी तक इमरान खान को उसके इक़्तिदार छीन लेंगे। इक़्तिदार छीनने के कानूनी कोई तरीका नहीं होता। एक अदम एतमाद, दूसरा इमरान खान खुद रिज़ाइन दे, तीसरा मार्शल होता है जो गैर आईनी है। बहरहाल ये पीडीएम जलसे में के बाद, जलसे जुलूसों के बाद जाके इस्लामाबाद रैली धरना कहाँ देते हैं, किस जगह देते हैं, कितने दिन रहते हैं और उसका दबाव हुकूमत कितना लेती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नाज़रीन,
मरियम नवाज हर गुजरते दिन में अपने चचा शहबाज शरीफ के समझाने के बावजूद अदारों और हुकूमत पर सीख पा है और रोजाना अपने गुफ्तगू में बाद अदारों और हुकूमत पर खंजर के वार करती हैं, अल्फाजों के ज़रिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती हैं कि मुंह छुपाने के नहीं छोड़ेंगे, चीड़ लूँगा। इमरान खान को पकड़ के ना सिर्फ हुकूमत से उतारेंगे बल्कि गिरफ्तार करेंगे। इस सिलसिले में उन्होंने कहा मैं मैदान में अकेली जंग करूँगी, जलसे से पहले रैलियाँ निकालूंगी, घर घर जाऊंगी और लोगों को साथ लेकर जाऊंगी। नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा का अपना दावा अपनी जगह, वो करती हैं काम, या माजी में हुकूमतों का जाना ऐसे मुमकिन नहीं हुआ, लेकिन इस मौके पर फरदौस आशिक अवाम ने एक अहम खबर दी है कि मरियम बेल पर है और कुछ केस उनके अदालतों में चल रहे हैं और सकता है कि उनके मुताबिक फरदौस बहुत जल्द मरियम नवाज को पुलिस नैब हिरासत में ले लिया जा सकता है। ताहम ये जब गिरफ्तार होती हैं तो यकीनन ये एक बड़ी खबर होगी। अगर गिरफ्तार फरदौस आशिक के मुताबिक होती हैं तो ये पीडीएम की मूवमेंट के लिए एक मुश्किल वक्त होगा और मुश्किलात और खुसूसन मुस्लिम लीग नून को इकट्ठा करना खासा दुश्वार हो जाएगा, क्योंकि शहबाज और हमजा साहब जेल में हैं, नवाज शरीफ लंदन में हैं और वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। जबकि पीडीएम की 11 जमातें में बाद बातों पर वाज़ेह इख्तलाफात आने लग पड़ा है, इस्तीफ़े कब देने हैं या नहीं देने। इस सिलसिले में वाज़ेह इख्तलाफात सामने आने लग पड़े हैं। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह को एहतसाब अदालत ने वारंट जारी कर दिए, तलब कर दिया गया। लाहौर के एमएन ने सैफुल मलूक को कब्जा माफिया के सिलसिले में भी तलब कर दिया गया। इसी तरह पिंडी में खोकर बरादरान को करप्शन और दीगर संगीन इल्ज़ामात के तहत मुख्तलिफ सरकारी अदारों ने तलब कर लिया है। देखना है कि एक तरफ पीडीएम की मूवमेंट, दूसरी तरफ इमरान खान का एनआरओ ना देना और एहतसाबी अमल FIA एहतसाब नैब और उसकी जगह तेज़ होना एक बड़ा स्टेप होता है। इसमें कामयाब होता है या कौन नहीं होता, बज़ाहिर ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा कि आने वाले दिनों में इंतशार ना फैले, क्योंकि ना तो अपोजिशन किसी कंप्रोमाइज़ के मूड में है और ना ही वज़ीर आज़म कोई रियायत देने में है। नाज़रीन, एक और छोटी खबर, दिल दौरा देने वाली खबर, अरब खरबपति रहने वाले मुल्क में अरबों रुपए इलेक्शनों पे खर्च, करोड़ों रुपए इलेक्शन पे खर्च करने वाले अपोजिशन की अरबों करोड़ों रुपए की हुकूमत मुखालिफ कैंपेन चलाने वाले और हुकूमत के अरबों खरबों रुपए के भी बैठे हुए इक़्तिदार के लोग आज कसूर के एक शख्स ने गुर्बत के हाथों, बेरोजगारी के हाथों तंग आकर उसकी बीवी घर से चले गई पत्तों की। बीवी को मनाने गए, बीवी नहा मानी। उसने कहा घर में चूल्हा जलाने के लिए तेल नहीं, आटा नहीं, खाने के लिए बच्चे बिलक बिलक के रोते हैं, मुझसे उनका देखा नहीं जाता। बीवी से झगड़ा करके आया तो उस संगदिल बाप ने अपने 5 बच्चों को नहर में फेंक दिया। उस संगदिल इंसान ने अपने 5 बच्चों को नहर में फेंक दिया, जिनमें से 2 की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि 3 की तलाश जारी है। नाज़रीन, ये बड़ी तकलीफ दे खबर मुझे आपको बताते हुए आई है कि बींग के माशरा वहाँ से MP MN भी मुंतब होते हैं, अरबपति चौधरी हैं, लेकिन 5 बच्चों का बाप 2 वक्त की रोटी ना देके गुर्बत की वजह से खुदकशी कर, बच्चों को मार देता है, खुद भी नहर में लगता है, जो बच जाता है उसमें बाद में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो पुलिस हिरासत में है। क्या हम अपनी जिम्मेदारियां एज ए माशरा पूरी कर रहे हैं? क्या हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है? हमें सबको इससे सोचना होगा। भूख, अफलास, तंगदस्ती से कितने ख़ानदान, कितने लातदाद औरतें, बच्चे खुदकशी कर चुके हैं, इनकी एक तवील दास्तान है। अपनी औलाद को जो इस शख्स मार दे, कैसा दरिंदा होगा। लेकिन इसमें क्या माशरा बरीउल ज़िम्मा है? क्या हुकूमत बरीउल ज़िम्मा है? मदीने की रियासत में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नाज़रीन,
5 बच्चों की मजीद गुफ्तगू मैं आपको क्या बताऊं। उसके बाद एक और दिल हिला देने वाला, दिल खराश वाकया पेश उस वक्त आया जब फैसलाबाद के ईडन गार्डन में एक रईस ज़ादा राना के बच्चे उसके दोस्त फुरकान के घर गए। उनके मोर को साथ देख रहे थे, मोर के साथ खेल रहे थे और मोर को तंग करने लगे, जिस पर उस घर की घरेलू मुलाजमा, फुरकान की घरेलू मुलाजमा सदफ छोटी बच्ची ने मना किया, जो चंद हजारों की उजरत के लिए बर्तन साफ करती थी, घर की सफाई करती थी, कपड़े अमीर ज़ादों के धोती थी। जिस पर बच्चे नाराज होकर चले गए तो उस बच्चे का जो उसका सदफ का दोस्त उसके बाद गया, सदफ का दोस्त उसके घर आया, राना मुनीर नामी शख्स, जिसके बच्चों को उस बच्ची सदफ ने कहा था कि मोरों को तंग ना करे। गुस्से में राना मुनीर अपने बच्चों के हमरा आया और उस मासूम बच्ची सदफ को घसीटता हुआ बालों से सड़क पर पीट पीट के मारा। इस तरह दरिंदगी से उसको नोचा, मारा, थप्पड़ मारे, गुस्से मारे, सड़क पे घसीटा कि कोई इंसान जानवर को भी नहीं कर सकता। इसके साथ कहा जाता है कि एक मीडिया पर, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है कि उस बच्ची को वो घसीट रहा है, वो राना मोचे उसको तशद्दुद कर रहे हैं उसकी बीवी। जुल्म और सितम की ये इंतहा कि किसी ने उसको ना छुड़ाया। सफाकियत और बर्बियत की ये मिसाल फैसलाबाद में कई आंखों ने देखी, कई कानों ने सुनी, लेकिन किसी ने उस दरिंदा शख्स इंसान को नहीं रोका। बाद में जब मीडिया पर, सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुई, दुनिया ने यह दर्दनाक मनाजर देखे। दिल हराश वाले के एक बच्ची जो घरेलू मुलाजमा थी, उस पर दहशत गर्दों से खौफनाक तशद्दुद देखा कि सड़क पर घसीटा जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, तो उसको खिलाफ वज़ीर आला के हुक्म पर मुकदमा दर्ज किया गया। जब मुल्ज़म को पुलिस पकड़ने गई तो वीवीआईपी प्रोटो के साल मुल्ज़म मुस्कुराता हुआ, क्या हो गया, मैंने उस बच्ची को कुछ मारा है। नाजरीन, एक तरफ तो कोरोना वायरस पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया को अपनी रेंज में लिए हुआ है, उसका नाकाबिल तलाफी नुकसान हो रहा है। दूसरा, हुकूमत और अपोजिशन की आपस में जंग अरूज पर पहुंच चुकी है। इसका अंजाम क्या होगा? अपोजिशन इंतकाम में बंद गली की तरफ जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान और मोहतरम नवाज शरीफ साहब आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए। दूसरी तरफ कसूर समेत पूरे पाकिस्तान में अक्सर गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, एक वक्त का खाना ना खाने पर लोग खुदकशियों में इजाफा हो रहा है। तीसरी तरफ एक अमीर ज़्यादा पैसे के नशे में धुन, तकब्बर का मारा, एक अपने हमसाये के घर जाकर उसकी मुलाजमा को उठाकर जमीन पे पटक पटक कर घसीटता है, मारता है, तशद्दुद करता है। क्या ये पाकिस्तान इसलिए बनाया था? हमारा इस्लाम तो बेसिकली मज़हब भी मोहब्बत भाईचारे का है। इंसान को अल्लाह ताला इसलिए नहीं दौलत देता कि उसमें घुमंड में आकर किसी गरीब बेबस पे जुल्म और सितम की इंतहा कर दे। असल इसलिए देता है, जब कोई आपको अल्लाह पैसा देता है तो आपका इम्तहान होता है कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले मुस्तहिक आदमियों को एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को भी पता ना चले। इसी के लिए इंसान को दुनिया में भेजा गया। मरना मैंने, आपने, हम सब ने जाना है, लेकिन हमें हिसाब देना है। अगर आपको अल्लाह ने ताकत दी है और दौलत दी है, दोनों को हिसाब देना कि आपने, जिसको भी अल्लाह ने ताकत और बेपनाह दौलत दी है, वो उसकी मखलूक के साथ, अल्लाह की मखलूक के साथ कैसा सलूक करता है। नाज़रीन, हमारी दुआ है कि पाकिस्तान में आने वाले क्राइसिस और ख़ुसूसन ये जो इसराइल ईरान पे हमला करना चाहता है और ईरान आगे से दुबई में, और भारत की साजिशों को कोई तो दुनिया रोके, कोई तो इस मुल्क को, इस दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ रोके और ख़ुसूसन
पाकिस्तान में हमें इंतज़ार रहेगा जब इंसाफ का बोलबाला हो, हकदार को उसका हक मिले, ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून हो, गरीब अमीर रिज़्क़ हलाल से अपना पेट पाल सकें और बुनियादी सहूलतें उनको मुहैया हो। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ़ का बायस ना बने। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो हो सके तो इसे सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।